आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में जल्द होगी 4000 शिक्षकों की भर्ती, स्थायी निवासियों को ही मिलेगा मौका। शिक्षा विभाग में नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड सरकार पूरे प्रदेश में 4000 शिक्षकों की भर्ती शुरू करने जा रही है। इसके लिए जल्दी विज्ञप्ति जारी हो सकती है। हल्द्वानी आए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ये जानकारी दी है। विभाग में अभी हम 3000 नर्सिंग अधिकारियों की ज्वाइनिंग दे रहे हैं। अभी 1376 लोगों की ज्वाइनिंग अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री आवास में हम लोगों ने दी है। और बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं रहेगा। उत्तराखंड का जो मूल निवासी है उसी को नौकरी दी जाएगी। जहां तक शिक्षा विभाग की बात है तो शिक्षा विभाग में भी हम 4000 टीचरों को रखने जा रहे हैं। बहुत जल्दी उसका विज्ञापन आप लोगों के सम्मुख आ जाएगा। चमोली का रोली ग्वाड़ होगा मॉडल विलेज, सभी सुविधाओं से लैस होगा गांव। चमोली का रोली ग्वाड़ गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए विस्तृत प्लान तैयार कर लिया गया है। साथ ही अधिकारियों को गांव में सभी सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी गांव में सब्जी उत्पादन, लिलियम फूलों की खेती, मशरूम उत्पादन हो रहा है। धामी सरकार के दायित्वधारियों को कि बल्ले बल्ले मानदेय के साथ बढ़ाया गया टैक्सी भत्ता, मिलेगी सुविधाएं। तो उत्तराखंड में धामी सरकार दायित्वधारियों पर विशेष मेहरबान दिख रही है। सरकार ने दायित्वधारियों के लिए न केवल मानदेय की बढ़ोतरी की है बल्कि उनके ट्रांसपोर्ट खर्चे को भी बढ़ा दिया है। इसके भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित विभाग को दे दी गई है। मां यमुना के मायके खरसाली पहुंची शीतकालीन चारधाम यात्रा। अवमुक्तेश्वरानंद ने की पूजा अर्चना। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शीतकालीन चारधाम यात्रा पर निकले हैं। हरिद्वार में निकली उनकी यह यात्रा मां यमुना के मायके खरसाली गांव पहुंच गई है। उनका कहना है कि यात्रा का मकसद शीतकाल में भी चारधाम के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचें और उनका भ्रम दूर हो। न्यू ईयर पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को मिलेगा गिफ्ट। द होली गंगा बुक भेंट करेगा GMVN। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को द होली गंगा बुक भेंट की जाएगी। इस बुक के जरिए पर्यटकों को उत्तराखंड के दूसरे टूरिस्ट स्पॉट की जानकारी मिल सकेगी। गुलदार और बाघ की धमक से सहमे लोग, लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में आक्रोश। उत्तराखंड में इन दिनों गुलदार और बाघ की दहशत बनी हुई है। लोग गुलदार और बाघ की धमक से घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वहीं गुलदार और बाघ कई लोगों को अपना निवाला बना चुका है, जिससे लोगों में वन विभाग के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में नहीं थम रहा जंगली जानवरों का आतंक, बढ़ रही मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं। उत्तराखंड में आए दिन मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हर बीतते दिन के साथ ही ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बीते 23 सालों में उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष में 1115 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े साल 2023 अक्टूबर तक के हैं। पंचतत्व में विलीन हुए पिथौरागढ़ के पंकज कन्याल, सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से दी सैनिक को विदाई। जम्मू कश्मीर के ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हुए पिथौरागढ़ के सैनिक पंकज सिंह कन्याल का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से सैनिक को अंतिम विदाई दी। मसूरी में विंटर कार्निवाल का शुभारंभ, स्टार नाइट फूड फेस्टिवल का होगा आयोजन। मसूरी में विंटर कार्निवाल का शुभारंभ हो गया है। फिल्म निर्माता निर्देशक विशाल भारद्वाज ने मसूरी विंटर कार्निवाल का शुभारंभ किया। मसूरी विंटर कार्निवाल 3 दिनों तक चलेगा। हल्द्वानी में UOU यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल मुख्यमंत्री ने की शिरकत। हल्द्वानी में UOU यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल ने शिरकत की। इस दौरान 15,417 विद्यार्थियों को डिग्री बांटी गई। 31st के लिए सैलानियों से गुलजार हुए पर्यटक स्थल, परोसे जाएंगे पर्वतीय व्यंजन। 31st मनाने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी शहरों से हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। वहीं पर्यटकों को रिझाने के लिए होटल व्यवसायी भी ऑफर दे रहे हैं। वहीं पर्यटक स्थलों पर 31st के लिए तमाम होटल और पर्यटक आवास गृह फुल हो चुके हैं। नए साल से पहले हफ्ते में बुलाया जा सकता है विशेष सत्र। UCC और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण पर लग सकती है मुहर। नए साल में UCC और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को पारित किया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इसके लिए विशेष सत्र आहूत की जाएगी, जबकि राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में विधानसभा की ओर से गठित कमेटी ने विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी है। CSC में गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाने को तैनात हुई एम्बुलेंस, सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था।
31 को रेस ड्राइविंग और ड्रिंक एंड ड्राइव करते पकड़े गए तो खैर नहीं, परिवहन विभाग लेगा एक्शन। तो 31 पर जश्न घर से बाहर मनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। देहरादून पुलिस के साथ ही परिवहन विभाग ने तेज रफ्तार ड्रिंक एंड ड्राइव व रेस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। परिवहन विभाग ने ऐसे मामलों में सख्त एक्शन की बात कही है। तारीख मुकर्रर होने के बाद भी नहीं हुआ निकाह, युवक का राज खुलते ही लड़की वालों के उड़े होश। देहरादून में एक युवती ने एक युवक पर रेप करने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोपी पहले से शादीशुदा बताया जा रहा है। युवती को जब इस बात की भनक लगी तो वह सीधे कोतवाली पहुंची, जहां युवती ने आरोपी व उसके परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। खनन कारोबारियों और कांग्रेसियों ने किया सीएम के दौरे का विरोध, पुलिस से हुई नोकझोंक, हिरासत में लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे का खनन कारोबारियों और कांग्रेसियों ने जमकर विरोध किया। खनन कारोबारियों और कांग्रेसियों को पुलिस ने कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी से हिरासत में ले लिया। खनन कारोबारी गोला खनन निकासी व फिटनेस सेंटर निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। पैनी होगी पुलिस की नज़र, यातायात मेलों में ड्रोन से हवाई निगरानी की कसरत तेज। तो उत्तराखंड पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। साथ ही हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए नई तकनीकी का उपयोग कर रही है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने, यातायात मेलों में भीड़ नियंत्रण आदि में ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। देहरादून में अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी के पास बच्चे को उठा ले गया बाघ, रात भर हुई सर्च, जंगल में मिला शव। तो उत्तराखंड में बाघ और गुलदार का आतंक लोगों को जीने नहीं दे रहा। देहरादून जिले के सिंगोली गांव से बाघ ने एक बच्चे को उठा लिया। देहरादून पुलिस बच्चे की सर्च में रात भर कॉम्बिंग की। आज सुबह बच्चे का शव जंगल में बरामद हुआ। बाघ द्वारा बच्चे को उठाने की घटना अभिमन्यु क्रिकेट अकेदमी से आगे के गाँव में हुई। शोभा यात्रा के साथ विंटर लाइन कार्निवाल का आगाज, पहुंचे फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज। भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी को हाथ बंदूक लेकर डिस्को करना पड़ा भारी, वीडियो वायरल, केस दर्ज हुआ। तो रुड़की में भीम आर्मी नोटियाल गुट के प्रदेश प्रभारी और एक अन्य युवकों को बंदूक और पिस्टल हाथ में लेकर शादी समारोह में डिस्को करना भारी पड़ गया। पुलिस ने दोनों पर आर्म्स एक्ट में केस